नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, राय श्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। हम लोग जो है, हमारे पुराने पेशेंट हैं नीलम जी, जिनको अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो लिया था, आज उनका सेकंड वीडियो है। उस समय पे भी बताया था कि आपको जो है चलने के समय पे दर्द होता था, झंझनाहट आती थी पैरों में, और लगभग पिछले 1 साल से आपको तकलीफ़ें थी, जिसके लिए MRI हुई थी। उस MRI के अकॉर्डिंग आपको सर्जरी के लिए रिकमेंडेशन किया गया था, जिसमें आपका एपिकेनाल डायमीटर L2 L3 10 mm, L3 L4 8 mm, L4 L5 7 mm, L5 S1 6 mm आया था, जिसमें डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की थी, यानी कि जो है 6 mm यानी कि L5 S1 की जो सर्जरी रिकमेंड की गई थी। अब हम अपने मरीज़ से पूछेंगे, और मैंने मरीज़ को सलाह भी दे दी है कि अब एक नया MRI करा करके जो दिखाएंगे उस पर भी हम लोग एक वीडियो लेंगे। पर आज जानते हैं कि हम लोगों ने लगभग आज 29 थेरेपी लगभग हम लोगों ने कर चुके हैं, और 29 थेरेपी के बाद में अब आप किस जगह पे खड़े हैं, क्या लगता है आपको, आपकी तकलीफ़ें पहले से कम हुई, नहीं हुई, कैसा क्या है, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताएं। सर, पहले की अपेक्षा तो काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन जैसे बैठ के अगर अचानक उठते हैं तो पेन उठता है, लेकिन थोड़ी देर रहता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। पहले क्या था, कंटिन्यू रहता था, तो कंटिन्यू नहीं रहता है, पर थोड़ी देर पेन होता है फिर वो ख़त्म हो जाता है धीरे से। वज़न कितना अभी हम लोगों का घट चुका है? वज़न लगभग 2-2.5 kg तक घटा है। हम लोगों को लगभग अपना 52 kg के आसपास वज़न मेंटेन करना है। कितना करना है? 52 kg। ये बताया है कि आपको वज़न नहीं घटाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आपको तकलीफ़ देती रहेंगी। वज़न घटाना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक डाइट चार्ट दिया है, एक तो उसके माध्यम से घटाइए, या फिर जो है हम जो डाइट देते हैं उसके अकॉर्डिंग घटाइए। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अब हम 100% में कितने % तक अब हमको आराम हो चुका है? सर 70% तो हो चुका है। 70% आराम के बाद में क्या लगता है कि अब क्या आपने को ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस होती है? सर अभी तो फ़िलहाल नहीं है। अभी नहीं है। जो आपने थेरेपी कराई, इस थेरेपी के बारे में लोगों के प्रति कुछ कहना रहेगा आपका? इस थेरेपी में जो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं उनको नेचुरल तरीके से लाइन पे लाया जाता है। मतलब किसी भी सर्जरी, बिना सर्जरी के ही उसको मालिश के थ्रू या एक्सरसाइज करा के या कटी बस्ती करा के उसको नेचुरल तरीके से ही उनको बैलेंस किया जाता है। जो हम लोगों के यहाँ थेरेपीज़ होती हैं उसमें ख़ास तौर पे स्नेहन, स्वीदन, स्पाइन का अलाइनमेंट, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, मात्रा बस्ती, निरूह बस्ती, इस प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम बॉडी में जो रूखापन आता है, वजन की वजह से हो, काम की वजह से हो, उसके रूखेपन को दूर करके स्पाइन में इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं। उसके बाद यदि किसी का पेशेंट का वज़न ज़्यादा है तो उसको सलाह दी जाती है कि पहले वो अपना वज़न घटाए। खुद से घटाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं घटाता है तो हम लोग उसको खाने के लिए भी कुछ चीज़ें देते हैं जिससे कि वो वज़न घटा सकता है। इसके अलावा जो है स्पाइन का अलाइनमेंट करने के बाद में लगभग 30 दिन 20 दिन के बाद एक रिपीट MRI लेते हैं। इन 29 दिनों की थेरेपी, जिसमें कि इनके L2 L3 L3 L4 L4 L5 L5 S1 इन चारों जगहों पे एपिकेनाल डायमीटर कम है, जिसमें सर्जरी रिकमेंड है, और हम लोग 30 दिन की थेरेपी के बाद में लगभग 70% आराम के आसपास में है। तो अब जो MRI होकर के आने वाला है उससे हमें इनकी थेरेपी का डिसीजन मिल जाएगा कि कितनी और थेरेपी देने की ज़रूरत है, कितना हम अच्छे हुए हैं, कितना क्या दिक्कतें हैं। इसी के आधार पे इसी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं आपके पास में भी हैं। आपने को भी जो आप मेरे पास आते हो तो एक पहले की MRI लगती है और थेरेपी के होने के कंप्लीट होने के एक बाद की MRI लगती है। तो ये माइंड आपका कंप्लीट सेट होना चाहिए कि हाँ, एक अपने को पहले करना है, एक बाद में करना है, कि देखें हमको कितना आराम मिल चुका है। अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में पूछें, टीम समय रहते आपको जवाब देगी। और यदि क्लिनिक पे आते हैं तो प्री अपॉइंटमेंट के साथ में आएँ, बिना अपॉइंटमेंट के ना आएँ, और अपने समय का विशेष ध्यान रखें। कम से कम 2 घंटे का समय लेकर के क्लिनिक पे ज़रूर आएँ। धन्यवाद, नमस्कार।